दिसंबर 1944 की बात है जब वर्ल्ड वॉर 2 अपने आखिरी और सबसे चुनौती भरे पड़ाव पर था। हिटलर ने वेस्टर्न फ्रंट पर अपना आखिरी और सबसे बड़ा हमला शुरू किया जिसे आज बैटल ऑफ द बुल्ज कहा जाता है। ये एक ऐसी कहानी है जो इतिहास के पन्नों से लगभग पूरी तरह मिटा चुकी गई है। इसी समय बेल्जियम के एडल्स जंगल के पास एक शांत और साधारण घड़ी बनाने वाला जोसेफ मर्चेंट नाम का आदमी रहता था। गांव वालों की नजर में जोसेफ एक शर्मीला और शांत आदमी था जो लोगों के हाथों और दीवारों की घड़ी बनाता था। लेकिन ये किसी को नहीं पता था कि जोसेफ की एक सीक्रेट लाइब्रेरी थी जिसके बारे में उसकी पत्नी तक नहीं जानती थी। जोसेफ असल में एक ऑर्किड नाम के सीक्रेट नेटवर्क के लिए काम करता था। ये नेटवर्क एक कॉम्बिनेशन था बेल्जियन रेजिस्टेंस फाइटर्स और कुछ अंडरकवर एजेंट्स का। उनका गोल था टू स्मगल क्रिटिकल इंटेलिजेंस डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम नाजी हेडक्वार्टर्स बैक टू लंदन। दिसंबर की कड़ाके की ठंड में जोसेफ को एक बेहद खतरनाक मिशन दिया गया। उसे एक जर्मन ऑफिसर के बंगले से सील्ड लेटर लाने को कहा गया जो कि एक पुराने ग्रैंडफादर की क्लॉक में छुपा हुआ था। ये लेटर में हिटलर के फाइनल युद्ध योजना के कुछ मार्क्स एंड कोड्स थे। अगर ये डॉक्यूमेंट्स टाइम पर लंदन पहुंच जाते तो वॉर महीनों पहले खत्म हो जाता और हजारों लोगों की जान बच सकती थी। ठंडी और काली रात में जोसेफ ने घड़ी बनाने वाला कारीगर घर के बंगले में घुस गया। ऑफिसर घर के बाहर गया हुआ था और घर में सिर्फ दो गार्ड थे। जोसेफ घड़ी बनाने खोलने उसे बनाने के बहाने बनाया और सीक्रेट कंपार्टमेंट से छुपा हुआ लेटर निकाल लिया। जोसेफ निकलने वाला था कि अचानक गार्ड लौट आया। जोसेफ उसे देखकर चुप गया, पर गार्ड नशे में था, हंसी मजाक करते हुए बंगले में घूम रहा था और एक सोफे पर गिरकर सो गया। जोसेफ मौका देख के ही बंगले से बाहर निकल गया। अगले कई दिन तक जोसेफ जंगलों में भटकता रहा। ठंड इतनी थी कि उसकी उंगलियां सुन्न हो गई थी। सिर्फ दो रोटियां और बर्फ पे वो जिंदा रहा। देन फाइनली कुछ टाइम बाद वो एक फार्म हाउस पहुंचता है जो कि एक मार्गरेट नाम की औरत का था। वो भी एक सीक्रेट नेटवर्क के लिए काम करती थी। मार्गरेट ने उसे पीने के लिए सूप दिया और खुद को गर्म रखने के लिए आग के पास रेस्ट करने के लिए कहा। फिर मार्गरेट ने उससे पूछा कि इस बर्फीले जंगलों में आप क्यों भटक रहे हो, और उसने वो एनवलप मार्गरेट को बता दिया। वो एनवलप देख के मार्गरेट शॉक हो गई क्योंकि उस पर जो कोड्स थे वो मार्गरेट को पता थे कि ये हिटलर के मोस्ट कॉन्फिडेंशियल डायरेक्टिव्स पर ही होते हैं। पर जोसेफ को ये नहीं पता था कि मार्गरेट सिर्फ एक रेसिस्टेंस सपोर्टर नहीं, वो एक डबल एजेंट भी थी जो कि जर्मन सेना के सीक्रेट ग्रुप एब्वेर के लिए काम करती थी। उसका असली काम मैसेंजर को पकड़वाना और डॉक्यूमेंट्स बर्लिन भिजवाने थे। उसने रात में अपने अधिकारी को मैसेज लिख दिया और अगले दिन जोसेफ को सौंपने की तैयारी करी। अभी आता है कहानी में एक नया मोड़। मार्गरेट का 8 साल का बेटा खांसते हुए उठ गया। जोसेफ, जिसने उसके बेटे को नाजी के हमले में खो दिया था, वो तुरंत उसके बेटे पीरे को संभालने उसके पास पहुंच जाता है और उसको एक लॉकेट देता है जिसमें उसके मरे हुए बेटे की तस्वीर होती है। जोसेफ का प्यार उसके बेटे की तरफ देखकर मार्गरेट का दिल बदल जाता है और वो रोने लगती है और उसे सारी सच्चाई बता देती है। फिर ना केवल मार्गरेट ने उसे बचाया बल्कि जोसेफ को लक्जमबर्ग बॉर्डर पहुंचने तक उसकी मदद की। जोसेफ फाइनली पहुंच जाता है लक्जमबर्ग के ब्रिटिश इंटेलिजेंस स्टेशन पर ऑन December 24 क्रिसमस इवनिंग और उनको वो एनवलप सौंप देता है। अब आता है असली ट्विस्ट। ब्रिटिश ऑफिसर ने सोचा कि ये डॉक्यूमेंट्स बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है। अगर इसे तुरंत इस्तेमाल किया गया तो दुश्मनों को पता चल जाएगा कि इनके ग्रुप में एक बहुत ही गहरा जासूस है, जिसकी वजह से तुरंत एक्शन नहीं लिया गया। जब तक डॉक्यूमेंट्स पर एक्शन लिया जाता तब तक बैटल ऑफ द बल्ज खत्म हो चुकी थी और हजारों सैनिक मर चुके थे। जोसेफ को बोला गया कि उसका मिशन कामयाब रहा, पर उसे कभी सच्चाई नहीं बताई गई कि जिसकी जान वो बचाना चाहता था वो पहले ही बलिदान दे चुके थे। वॉर खत्म होने के बाद में जोसेफ अपने गांव लौट जाता है और फिर से घड़ी बनाने का काम शुरू कर देता है। मार्गरेट और उसका बेटा फ्रांस भाग जाते हैं और नया नाम लेकर गुमनामी में जीने लगते हैं। 1971 में जोसेफ की मृत्यु हो जाती है। 2001 में एक पुराने ब्रिटिश लाइब्रेरी के रेनोवेशन के दौरान एक ऑपरेशन साइलेंट ऑर्किड नाम की एक फाइल मिली जिसमें जोसेफ की असली कहानी लिखी हुई थी और एक ऐसा राज जो अगर समय पर बाहर आ जाता तो इतिहास बदल जाता।